जी हां, तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज का दिन बेहद खास है, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि हिंदुस्तान की वायु शक्ति ने बड़ा संदेश दिया है पूरी दुनिया को, खासकर पड़ोसी मुल्कों को। दरअसल में हिंडन एयरबेस पर आज राफेल का दम दिखाए, फ्लाई पास्ट में राफेल ने करतब दिखाए। पहली बार किसी एयर शो में राफेल का पराक्रम देखा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में फ्रांस से भारत को राफेल मिला है और आज पहली बार किसी एयर शो में राफेल ने अपनी ताकत का एहसास कराया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो एयर शो में राफेल ने कैसे अपना रण दिखाया, कैसे राफेल की गर्जना से बढ़ गया हिंद के जाबाजों का जोश और कैसे उड़ गए पाकिस्तान और चीन के होश, आप इन 5 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। देखिए जरा, 5 कैमरे से ली गई ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो हिंदुस्तान की वायु शक्ति को यहां पर दिखा रही हैं। और इन तस्वीरों का सीधा संदेश न सिर्फ भारतीय वायुसेना के जवानों के लिए, जाबाजों के लिए है, उनकी हौसला अफजाई के लिए है, बल्कि चीन के लिए है जो लगातार एलएसी पर साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान को डराती हैं। पाकिस्तान को 2 बार अब सोचना होगा किसी भी तरह की नापाक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए। हिंडन एयरबेस पर राफेल गरजा तो लोग हैरत और खुशी से बस उसे देखते रह गए। राफेल ने कैसे कलाबाजियां दिखाई और एयरफोर्स डे से पहले उसने किस तरह से फॉर्मेशन दिखाया, बता रहे हैं हिंडन एयरबेस से हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। और अब आपको राफेल का एक नया स्वरूप दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर राफेल की नई ताकत को, यहाँ राफेल विमान जो है वो आसमान के सीने को चीरते हुए देखिए किस तरह से ये अपने फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। राफेल की ताकत आपको हवा में दिखाई दे रही है इस वक्त। देखिए इस फॉर्मेशन को किस तरह से राफेल विमानों की ताकत जो है उस वक्त आपको आसमान में दिखाई दे रही है। इनकी गर्जना से समूचा आसमान इस वक्त टहलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही इसकी ताकत को देखकर दुश्मन के दिल का लहजना भी लाजमी है। यहाँ पर जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है ये अपने आप में विजय फॉर्मेशन है और साथ देखें कि किस तरह से जो राफेल विमान है उनके साथ मिराज अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। मिराज की ताकत का भी एक तरह से वर्णन करना बेहद जरूरी है क्योंकि यही विमान है जो कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर दुश्मन को दहलाने का दमखम रखते हैं और इन विमानों के जरिए जो है वो कहीं न कहीं एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। और साथ ही राफेल की ताकत और मिराज की ताकत दोनों का समन्वय यहाँ पर देखने को साफ साफ मिल रहा है जो कि बतलाता है कि भारतीय वायुसेना किस तरह से अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। जी हां, ये राफेल का ही पराक्रम है जिसके दम पर भारत हर दुश्मन पर भारी नजर आ रहा है। ये राफेल क्या ही असर है कि हिंदुस्तान एक साथ 2 मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है। चीन पर हम हर हाल में 20 पड़ेंगे और अगर युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान की 100% जीत पक्की है। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने खुलकर इसका ऐलान कर दिया है। राफेल है तैयार, अब की बार होगा 2 तरफा वार। गौर से सुनो जिनपिंग, कान खोलकर सुन लो इमरान। नया हिंदुस्तान 2 वॉर फ्रंट के लिए है तैयार। बिना लाग लपेट, एकदम डायरेक्ट और बेहद सख्त संदेश। हिमाकत की तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। एयरफोर्स विल प्ले टुवर्ड्स एंश्योरिंग विक्ट्री इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। एलओसी से लेकर एलएसी तक बढ़ते तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल का ये बयान सबूत है इस बात का कि हिंदुस्तान अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ देख लेंगे। देश को इस बात का भरोसा खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया ने दिलाया। लेकिन इस भरोसे का आधार क्या है, उसे समझने के लिए सबसे पहले भारतीय वायुसेना के शौर्य का ये वीडियो देखिए जिसे एयरफोर्स डे से पहले रिलीज किया गया। करीब 4.5 मिनट के इस वीडियो का हर सेकंड एक्शन पैक्ड है। वीडियो में दिखाया गया है कि इंडियन एयरफोर्स कैसे जांबाजी से अपने ऑपरेशन को पलक झपकते अंजाम देती है। वीडियो में राफेल, मिग, मिराज, सुखोई और तेजस जैसे फाइटर प्लेन की दहाड़ है, तो वहीं चिनूक और अपाचे जैसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर की गर्जना भी है। इंडियन एयरफोर्स की इस वीडियो से दुश्मन को साफ संदेश है कि वो चाहे मैदान में हो, पहाड़ पर या फिर पाताल में, हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत हुई तो कहीं से भी ढूंढकर उसे कुछ इसी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं। तुम कोई भी दुस्साहस नहीं करना, कोई भी प्रवोक नहीं करना। हम तुम्हारे अंदर घुस के मार सकता है। हमारे पास अभी रफाल आ गया है, हम एलएसी को क्रॉस भी नहीं करेंगे मगर दुश्मन को हम यहीं से अपने जगह से उसको मार गिरा सकता है। 490 किलोमीटर तक हमारे मिसाइल वहां जा सकता है, चाहे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हो या स्काल्प हो, हैमर हो, ये सारे मिसाइल्स हमारे पास आ गया है और उसको उड़ान के साथ साथ
डिलीवरी करने के लिए रफाल जहाज भी आ गया है जो हाईली मॉडर्नाइज है। इसलिए हमारे चीफ ने कह दिया हम तुमको इंटिमिडेट भी करेंगे, तुमको डोमिनेट भी करेंगे, ये याद रखना। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के सदाबहार दोस्त भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। जिनपिंग और इमरान दोनों ने ही इस बात का मुगालता पाल रखा है कि वो मिलकर हिंदुस्तान को घेर लेंगे, लेकिन एयर चीफ मार्शल ने एक बयान से दोनों की गलतफहमी दूर कर दी है। The emerging threat scenario in our neighborhood and beyond mandates a need to have a robust capability to fight across the entire spectrum of warfare. We conduct bilateral and multilateral exercises with leading air forces of the world. And let me share with you with confidence that operationally we are amongst the best. हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि पीएलए और बाजवा की बुजदिल फोर्स चाहे जितना जोर लगा ले, हिंदुस्तान की ताकत के सामने अब उनकी एक नहीं चलेगी। पाँच महीने से चीन एलएसी पर तरह तरह के प्रपंच रच रहा है, लेकिन एयर चीफ ने साफ कर दिया है कि लद्दाख में चीन को अब तक माकूल जवाब मिला है और आगे भी करारा जवाब मिलेगा। A credible combat-ready force is vital, given the role Air Force will play towards ensuring victory in any future conflict. राफेल जंग के मैदान का गेम चेंजर है। एक बार फिर वायुसेना प्रमुख के बयान से ये साफ हो गया है। एयर चीफ का कहना है कि राफेल के आने से हिंदुस्तान फर्स्ट और डीप स्ट्राइक के लिए तैयार है। The integration of Rafales brings in a platform armed with weapons, sensors, and technologies that is way ahead and would give us an operational and technological edge in this area. Combined with upgraded op capabilities of our current fighter fleets that is underway, it gives us the ability to shoot first and strike deep and hard, even in contested airspace. बदलते दौर में हिंदुस्तान भी बदल रहा है। ये बात बालाकोट, गलवान और पैंगोंग में चीन और पाकिस्तान दोनों अनुभव कर चुके हैं। अब कोई पैंतरा नहीं चलेगा, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है जो इंतजार नहीं अटैक करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो इन आज की तस्वीरों का बहुत कुछ मतलब है हिंदुस्तान के लिहाज से, चीन के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, और क्या कुछ अलग है इस बार के एयरफोर्स डे पर, ये हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बार एयरफोर्स डे पर 56 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। फ्लाई पास्ट में 56 एयरक्राफ्ट ने तैयारी दिखाई है अपनी। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि पिछले साल का जो एयरफोर्स डे था उसमें सिर्फ 51 एयरक्राफ्ट थे, यानी इस बार 5 एयरक्राफ्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान की वायु शक्ति को दिखाने के लिए। हिंडन एयरबेस पर राफेल तेजस ने उड़ान भरी है। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना की तैयारी किस तरीके की है उसकी झलक आज देखने को मिली है, जब सुखोई, चिनूक और अपाचे ने भी अपनी ताकत दिखाई है। 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए जरा किस तरीके से जो हिंद की वायु शक्ति है उसकी झलक आज देखने को मिली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर आज एयर शो के पहले किस तरीके की तैयारियां हैं ये यहां पर दिखाया गया। सीधा संदेश हर दुश्मन को। तो एयरफोर्स डे से पहले सुखोई ने भी अपना शौर्य दिखाया है। भारत के वायुवीरों ने ग्लोब मास्टर के साथ सुखोई का फॉर्मेशन बनाया तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय वायुसेना के ऐसे विमानों को जिनकी ताकत को आप देखें तो सबसे बड़े रोल में आपको दरअसल नजर आए। खास तौर पे एलएसी पर C-17 विमानों के जरिए ही भारतीय वायुसेना ने जो एलएसी पर भारतीय सेना है उसको नई ताकत दी। खास तौर पे तमाम हथियारों को पहुंचाने की बात करें या ट्रूप्स को ले जाने की बात करें, या फिर आने वाले दिनों में जब सर्दियां होंगी, मौसम बदलेगा, उस वक्त भी इनका सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि एलएसी तक जो रसद की सप्लाई है या फिर सेना को पहुंचाना है या फिर तमाम गोले बारूद को ले जाना है, इसमें सबसे बड़े रोल में यही विमान नजर आ रहे हैं। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ग्लोब मास्टर और साथ में आपको दिखाई दे रहा है सुखोई 30 MKI। इन विमानों की ताकत को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये भारतीय वायुसेना की ऐसी ताकत है जिसमें ट्रांसपोर्ट और खास तौर पे मारक क्षमता दोनों का ही शानदार समन्वय आपको दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेशन अपने आप में बेहद शानदार है और ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय वायुसेना अपने रूप से इस कदर तैयार है कि चाहे 2 फ्रंट वार हो या 1 फ्रंट वार हो, हर तरह के वॉर जोन को टैकल कर सकती है और हर मोर्चे पर दुश्मन को निस्तेनाबूद करने का दमखम रखती है।
तो आप देख रहे थे हमारे सहयोगी मधुरेंद्र की रिपोर्ट, जो बता रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां हैं हिंदुस्तान की, और 48 घंटे का भी इंतजार है, क्योंकि 48 घंटे के बाद एयरफोर्स डे के मौके पर हिंदुस्तान अपनी असली वायु शक्ति को दिखाएगा एयरफोर्स डे के मौके पर। लेकिन आपको बता दें कि चिनूक, ग्लोबमास्टर और अपाचे ने भी आज एयर शो में अपना जलवा बिखेरा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चिनूक, ग्लोबमास्टर और अपाचे की, और देखिए इन तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। तीनों की अलग अलग खासियत है जो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती हैं। अलग अलग मोर्चों पर चिनूक, ग्लोबमास्टर और अपाचे अपनी भूमिका प्रमुखता के साथ निभाते रहे। इंडियन एयरबेस पर अपाचे का भी दम दिखा। अपाचे हेलीकॉप्टर के शौर्य और फ्लाई पास्ट में उसके उड़ान की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। भारतीय वायुसेना एक ऐसी ताकत जिसे देखकर दुश्मन का दिल दहल जाएगा, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए इस ताकत को जरा कि किस तरह से ये फॉर्मेशन आपको इस वक्त आसमान में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर चिनूक और अपाचे दोनों ही हेलीकॉप्टर जो हैं वो किस तरह से अपने फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। बीच में उड़ता हुआ अपाचे, और साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर जो हैं वो अपने आप में भारतीय वायुसेना की न सिर्फ ताकत है, बल्कि इनके फाइटर कैपेबिलिटीज के आगे दुश्मन जो है पनाह मांगता है। ये तमाम तरह के टेरेन में अपनी ताकत का इजहार कर सकते हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी शक्ति, उनकी ताकत और उनकी गर्जना से इस वक्त जो है आसमान थर्राता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E को दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है। दुश्मनों को जब तक इसकी मौजूदगी का पता चलता है तब तक उसके सर्वनाश की कहानी लिखी जा चुकी होती है। रात के अंधेरे में भी दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने की ताकत है इसमें। दुश्मनों की मांद में घुसकर तबाही मचाने का मादा रखता है ये। दुश्मनों को जब तक इसकी मौजूदगी का एहसास होता है तब तक ये सर्वनाश की पटकथा लिख चुका होता है। यह है दुनिया का सबसे विध्वंसकारी हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E, जिसकी काट किसी के पास भी नहीं है। आतंक के सबसे बड़े दानव ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारने के मिशन में अपाचे का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। अमेरिकी कंपनी ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर दी है। भारत को पहले ही 17 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी गई थी। अब बाकी के बचे 5 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। AH-64E अपाचे दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक है, और इसे अमेरिकी सेना भी इस्तेमाल करती है। अफगानिस्तान और इराक तक में अमेरिका ने अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए इसे अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। भारत ने अपाचे का सबसे एडवांस वेरिएंट AH-64E खरीदा है, जो अभी तक 17 देशों के पास है। AH-64E अपाचे लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन, सेंसर और घातक मिसाइल सिस्टम से लैस है। अपाचे में ऐसा सिस्टम लगा है जिसके जरिए दिन हो या रात या फिर कोई भी मौसम क्यों ना हो, टारगेट को ये ढूंढकर तबाह कर सकता है। अपाचे भारत के वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के खिलाफ चौतरफा मोर्चाबंदी के लिए किया गया, ताकि ड्रैगन को हिमाकत करे तो हिमालय पर ड्रैगन की सेना की कब्र खोदने की जिम्मेदारी अपाचे को दी जाए। आसमान में जब अपाचे मंडराता है तो दुश्मन को काल नजर आता है। ये 1 मिनट में ही चीन के 128 टारगेट्स खत्म कर सकता है। रात के अंधेरे में भी 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को खाक में मिलाने की ताकत है इसमें। अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दुश्मन देश के न केवल टैंक मूवमेंट पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, बल्कि ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मन के बंकर और चौकियों को तबाह करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर चीन ने LAC लांघने की हिमाकत की तो चीन को खाक में मिला देगा हिंद का हाईटेक हेलीकॉप्टर अपाचे, जो एक साथ अगर दुश्मनों के सफाई के लिए निकले तो किसी का भी बचना नामुमकिन होगा। जी न्यूज़ नेशन। एक खास पेशकश जारी है, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर। तो देखिए जरा हिंद की वायु शक्ति से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। इंडियन एयरबेस पर चिनूक ने भी अपना शौर्य दिखाया है। एयर शो में चिनूक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना के रिहर्सल आज किया गया था और उसी मौके पर चिनूक ने आज उड़ान भरी है।
हिंडन एयरबेस पर चिनूक का दम दिखाए। चिनूक हेलीकॉप्टर के शौर्य और फ्लाई पास्ट में उसके उड़ान की पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मधुरिंद्र कुमार। एलएसी पर तनाव के बीच आप देखिए किस तरह से वायुसेना की ताकत इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर इस वक्त आपको सामने उड़ते नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पे ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। और देखिए किस तरह से न सिर्फ ये कंसाइनमेंट को बल्कि भारतीय सेना के एक ऐसे हथियार को भी साथ साथ अपने ले जा रहे हैं, जो कि बतला रहा है कि किस तरह से छोटे टैंक हो या फिर असला हो या फिर गोला बारूद हो या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वेपन्स हैं, उन वेपनरीज को किस तरह से ये हाई माउंटेन एरियाज में ले आ सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे ले आ सकते हैं। और इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से चिनूक जो है वो अपने ताकत का इजहार इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की बहस की। देश की बहस में आज आपके मुताबिक किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए? 3 विकल्प आपके सामने। हाथरस की आड़ में दंगों की साजिश का मास्टरमाइंड कौन? राम मंदिर के खिलाफ बाबरी जैसी साजिश किसकी? सुशांत दिशा की मौत की गुत्थी आखिर कब सुलझेगी? आप इन तीनों में से किसी एक मुद्दे को चुन सकते हैं। न्यूज नेशन की वेबसाइट पर जाकर वोट कर सकते हैं। न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक पेज पर जाकर भी आज शाम 5 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। साथ ही अपनी राय और सुझाव आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।